Hey guys, my name is Dr. Shubham Mule and welcome back to BioCatta. So finally guys, आपकी नीट की डेट जो है वो कल आ चुकी है। तो फाइनली आप रिलैक्स कर सकते हो और फाइनली अपनी जो स्टडी है वो उस पर फोकस कर सकते हो। लेकिन उस पर फोकस करते करते हमें एनटीए द्वारा दिए गए हर एक टेस्ट को हर रोज़ सॉल्व करना है और यही एक यूट्यूब चैनल है जो हर रोज़ टेस्ट का आपको हर रोज के डेली टेस्ट अपडेट होने के बाद डेली सबसे पहले जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा। तो चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 46। सो आई एम रेडी टू बिगिन एंड टेस्ट इज अबाउट टू स्टार्ट। सो देखा जाए तो हमारी पॉडकास्ट सीरीज भी चालू है जहाँ पे आप जो है एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर जो है लाइन टू लाइन जो है कहीं भी बैठ के ट्रैवल करते हुए सोने से पहले हेडफोन कानों में लगाकर भी सुन सकते हो, ठीक है। तो उसकी लिंक मैंने नीचे दी है तो वो भी आप जरूर एक बार देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ द प्लांट एनिमल species is essential and the prime source of dash dash. Collection of actual specimens plants animal species is essential for the prime source of टैक्सोनॉमिक स्टडी। सोर्स किसका होता है? टैक्सोनॉमिक स्टडी का होगा। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बोल रहा हूँ मैं। सो 21 में दिया है सी ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर होगा मोस्टली। फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर द फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। यस, ठीक है। फिर एक बार और भी एक बार कंफर्म करते हैं। स्टफ्ड एंड प्रिजर्व टर्म्स आर एसोसिएटेड विथ म्यूजियम। देखो सी का म्यूजियम, तो यही पीस का आंसर जो है सी आने वाला है कंफर्म। टाइम सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ द टीनोफोरास इज सिमिलर टू स्निडारिया। स्निडारिया से ही इक्वल होती है, नर्व नेट होता है दोनों में, ठीक है। सो इन दोनों की जो है सिमिलर टाइप है। बाकी जो आप देखोगे ऑप्शन तो वो थोड़ी सी एडवांस टाइप दिखेगी आपको। हु फॉर द first time explained that the new cells are derived from the pre-existing cells and in a which year? I think Rudolf Virchow in 1855 में जो है उन्होंने ये बोला था ओमनिस सेलुलाई सेलुला, ठीक है। ओमनिस सेलुलाई सेलुला मतलब क्या? ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो डी ऑप्शन। स्मॉल सर्कुलर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। ओके, द एक्सटेंशन ऑफ क्या करना हमें, टाइम सेव करते हैं, इनकरेक्ट ढूंढने, ठीक है। चलो ठीक है। सो स्मॉल सर्कुलर नॉन हिस्टोन डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, सही है। तो ये इनकरेक्ट नहीं है। द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स म्यूजोसोम्स इनटू द सेल्स कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स लैमेलिया एंड वेसिकल्स। यस, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो सही है। द quasi fluid nature of lipid enables flip-flop movement of the proteins at the specific place. I think the quasi-fluid nature जो था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो बताया गया था लिपिड्स जो थे लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स के लिए थे, ठीक है। क्वासी-फ्लूइड नेचर जो था, ठीक है, मेम्ब्रेन का, दैट इज फॉर लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है, नॉ की फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। तो यहाँ पे सी जो है इनकरेक्ट है। components of the endomembrane system associated with the secretion and the packing of material capable of digestion several microorganic compounds. Yes, सही बात है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम्स आता है तो वो सब में हेल्प करता है। यहाँ पे देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया आता है, देन गोल्गी बॉडीज आती है, तो ये सब में वो हेल्प करते हैं। पैलाडे पार्टिकल्स फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन अमीनो एसिड्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। पैलाडे पार्टिकल्स, ये जो नाम है पैलाडे, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और पैलाडे पार्टिकल्स मतलब राइबोसोम्स, ठीक है। सो राइबोसोम्स उन्होंने क्या किया, फॉर्मिंग अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स इन अ मेम्ब्रेन बाउंड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है, इट्स अ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल। तो यहाँ पे ये जो है वो भी गलत है। सो कौन सा गलत है? सी एंड ई, इसमें दिया है डी ऑप्शन में। द लार्वा ऑफ साइकॉन, साइकॉन का लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, मतलब उसका एम्फीब्लास्टुला। यस, एम्फीब्लास्टुला होगा, क्योंकि ब्लास्टुला जैसा दिखता है तो वो साइकॉन जैसा ही यहाँ पे आएगा। तो या द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड द प्रोटीन
molecules takes place in both directions in फिर से एक बार क्या अभी करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. Okay, the passage through which the movement of RNA and the protein molecules takes place in both directions in a nuclear pore. सही बात है. The disc-shaped structure is a kinetochore present at the lateral side of the centromer. जी हाँ, spindle fibers वहाँ पे अटैच होते हैं. सही बात है. DNA moves easily in both direction through the nucleus. DNA जो है नहीं मूव होता है इजीली. ठीक है, बहुत ही कम बार जो है DNA जो है सेल के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाता है. ठीक है, सो सी ऑप्शन जो है इट्स नॉट करेक्ट. ठीक है, सो देखा जाए तो ए एंड बी आर द ट्रू. ठीक है, सो ए ऑप्शन. पिंगटाड़ा इज अ कॉमनली नेम फॉर पर्ल ऑयस्टर. पर्ल ऑयस्टर के लिए पिंगटाड़ा जो है कॉमन नेम है. द सनफ्लावर स्टेम इज पेरिसाइकल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस एंड दे आर फाउंड ऑफ. सो यहाँ पे पेरिसाइकल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, तो उसको क्या कहा जाता है, बंडल कैप कहा जाता है. ठीक है, और बंडल कैप जो है मोस्टली इट इज फाउंड ऑफ थिकेंड पैरेंकाइमेटस सेल एंड द स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स. तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऑप्शन, लेकिन हमें स्पेसिफिकली किसका बोला गया है, सनफ्लावर का. ठीक है, तो ये बंडल कैप क्या करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इरेक्ट रहने के लिए हेल्प करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग चाहिए. ठीक है, और सनफ्लावर में ये बना होता है मोस्टली ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा. लेकिन यहाँ पे बहुत ए एंड बी कंफ्यूज करने के लिए भी दिया है, क्योंकि कुछ कुछ सेल्स में थिकेंड पैरेंकाइमेटस सेल्स से भी ये बना हुआ होता है. In the young dicot stem, cambium present in the patches as well as single layer present between the xylem and phloem. फिर से एक बार करेक्ट, मतलब कल का जो टेस्ट था वो ऑल अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो था. आज का जो टेस्ट है इट्स ऑल अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो. ओके, ढूंढो. सो वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम बोथ आर फॉर्म द लैटरल मेरिस्टेम. ओके, सही है. मेडुलरी सेल्स आर डिराइव फ्रॉम द इंटरफेसुलर कैम्बियम, ये भी सही है. तो तीनों के तीनों सही है, तो ए बी सी आर सही है. तो डी ऑप्शन. ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट टिश्यूज, ए एंड बी दोनों करेक्ट टिश्यूज है. ये तो सीधा दिख रहा है, क्या है, आरबीसीज दिख रही है, डब्ल्यूबीसीज दिख रही है. क्या होगा, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. किसमें दिया है, बी में ही दिया है, बाकी सब तो ऑप्शन नहीं है. तो ये क्या होगा, एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बिना द स्किन, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं, इलास्टिक फाइबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं. तो ये सारे एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है मोस्टली. सो बी ऑप्शन. ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लेबल्ड ए बी. ए बी, ए क्या है, ये तो नॉस्टॉक है. सही बात है, नॉस्टॉक किस में दिया है, बी एंड सी में दिया है. तो ए क्या है, ए यहाँ पे हेटेरोसिस्ट है और बी म्यूसिलेजेनस चिथ. तो बी ऑप्शन. लिवर स्टोर्स विटामिन ए डी ई ऑल द अबव. यहाँ पे ए तो स्टोर करता है, डी भी स्टोर करता है. तो ऑल ऑफ द अबव मतलब 70-80% ऑल ऑफ द अबव होने वाला है. लेकिन कंफर्म करने के लिए पहले दो भी करेक्ट है, 100% इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होने वाला है, क्योंकि ये सारे जो है फैट सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल जो है मोस्टली बिलिरुबिन के साथ या बिलिरुबिन के साथ जो है मिक्स हो जाते हैं और लीवर में जो है स्टोर किए जाते हैं. तो डी ऑप्शन. Select the correct option by analyzing the following statements. Aristotle classified plants into herbs, shrubs, trees on the basis of morphology. Correct option. फिर से एक बार देखो, वही टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, देन ये तो सही बात है. टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनायस वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और absence ऑफ सेल वॉल. सही बात है. R.H. Whittaker included heterotrophic and chitinous cell wall containing organism in animals. नहीं, हेटेरोट्रॉपिक एंड सेल वॉल कंटेनिंग काइटेनियस सेल वॉल, दैट इज फंगाई. फंगाई का अलग किंगडम है भाई. तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट है भाई, सी इज इनकरेक्ट है भाई. सो सी डी ऑप्शन. कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर. लैरेंक्स, लैरेंक्स होगा ही, फेरेंक्स नहीं होगा. ठीक है, ट्रेकिया भी है, बहुत सारे कार्टिलेजेस है, सी शेप्ड कार्टिलेजेस राइन बाय सुडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम. तो ये भी है, मेम्ब्रेन्स उसमें है भी है. लैरेंक्स में वाइट बॉक्स होता है, कार्टिलेज क्लियर होते हैं, उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, एपिग्लॉटिस भी होता है वहीं पे, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड कार्टिलेजस स्ट्रक्चर है. तो बोथ ए एंड सी इसका ऑप्शन होगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, they are chrysophytes, dinoflagellates, iglonites, slime modes and protozoans. Okay, chief producers are in the diatoms. Yes, correct है.
टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, जी हाँ गोनियोलैक्स, ठीक है, गोनियोलैक्स रेड टाइड्स फॉर्म करता है, तो सही है। दे आर आइदर यूनिसेलर और द मल्टीसेलर, नो दे आर द यूनिसेलर यूकैरियोट्स ओनली। तो यहाँ पे डी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू फंगाई? फाइकोमाइसेट्स, एक्वेटिक फंगाई, aseptate, mucor and albigo, ओके। एस्कोमाइसेट, सैक फंगाई, माइसिलियम असेप्टेट नहीं सेप्टेट होता है इसमें, तो सही ऑप्शन जो है यहीं पे मिल गया यहाँ पे, इट्स नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, द अपलिफ्टिंग ऑफ स्टर्नम, ऑल द अबव, ऑल द अबव। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हेल्प करता है इंक्रीज करने में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी करता है, तो यहाँ पे पहले दो करेक्ट है, तो 100% इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। एनालाइज द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द सेल साइकिल गेट्स कंप्लीटेड इन G1 एस, फिर से एक बार करेक्ट ऑप्शन ढूंढो, ठीक है। सेल साइकिल गेट्स कंप्लीटेड इन G1 एस G2M फेज, यस इट्स करेक्ट। G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन, जी हाँ G1 के बाद यस आता है और JN के पहले क्या आता है? माइटोसिस आता है, M फेज आता है। इन G1 फेज द सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड DNA रिप्लिकेट्स, DNA रिप्लिकेट कहाँ होता है? S फेज में होता है, तो ये गलत बात है, तो A एंड B आर द करेक्ट, सो ये ऑप्शन। एनालाइज द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, या A एंड B आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, सो इसका ऑप्शन क्या आएगा? और यहाँ पे ओनली C इज इनकरेक्ट भी दिया है, कंफ्यूज हो गया मैं फिर से एक बार। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, बी भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, ठीक है। सो कोई भी इस पे आप जो है क्लिक कर सकते हो, तो ए एंड बी आर करेक्ट पे जाएंगे। हमको 100 से ऊपर वो करेक्ट पूछा गया है, एनालाइज स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ए एंड बी है, हमें इनकरेक्ट ढूंढने के लिए नहीं बोला गया, ठीक है। सो हम उसके साथ जाएंगे, देखते हैं अभी आंसर के में क्या आंसर दिया है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट अ साइट ए एंड बी इन अ फॉलोइंग फिगर्स। एल्वेलाई ए है और कैपिलरी बी है, तो ये पल्मोनरी वेन होगी, और एल्वेलाई में ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, इसलिए तो डिफ्यूजन होता है, तो 104 mm ऑफ जी एल्वेलाई में, 95 इन अ पल्मोनरी वेन। इन अ मियोसिस द एक्चुअल हैप्लॉइड, इन मियोसिस द एक्चुअल हैप्लॉइड इन टर्म्स ऑफ DNA कम्स इन NFS2। जब सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो एक्चुअल हैप्लॉइड लेवल जो है वहाँ पे दिखते हैं हमें, सो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा, प्लाज्मा कहते हैं मैट्रिक्स के ब्लड को हम, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडॉल्ट एसोसिएटेड विद स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यस। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जी हाँ उन्होंने इक्वेशन दिया था ये स्पीसीज के रिचनेस के बारे में और एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। विथ इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग लिमिटेड एक्सप्लोर्ड एरिया, सही बात है, उन्होंने ही बताया था। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने बताया किसने, आई डोंट थिंक ये टिलमन ने बताया था, ठीक है, तो ये इनकी कंडीशन है, टिलमन में जो है ये आइडिया टिलमन का था, तो ये भी गलत है। और स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस विथ लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, नो, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस विथ ग्रेटर एडिशन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज, जितनी ज़्यादा कीस्टोन स्पीसीज होगी उतनी स्पीसीज की डाइवर्सिटी होगी। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है कि जो अपने नेटिव एरियाज को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। सो ये तो उन्होंने नहीं बोला था, तो यहाँ पे ए बी सी जो है दे आर एसोसिएटेड विथ हम्बलडॉल्ट, सी ऑप्शन। The ventricular muscles relax and the ventricular pressure falls, causing the closure of seminal veins. These events are related to ventricular diastole. Diastole होगा तभी तो रिलैक्स हो जाएंगे ना ventricular muscles, तो प्रेशर उसी में वो डिक्रीज हो जाएगा, फिर एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल इज, वन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आई थिंक पोडोफाइलम जो है, जो मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, हिमालय में मोस्टली पाया जाता है, तो ये जो है इंडेंजर्ड हो गया क्योंकि वहाँ पे ओवर एक्सप्लोरेशन जो है बढ़ गया था, तो सी ऑप्शन।
द सेलेक्टिव secretion of hydrogen ions, ammonia and the potassium ion into the filtrate takes place mainly in, किसमें होता है? proximal convoluted tubules में होता है, ये ऑप्शन. Which of the following is not correct with respect to the sacred groves in India? फिर से एक बार सैक्रेड ग्रुप्स पे क्वेश्चन आया है. सरगुजा, चंडा, बास्टर मध्य प्रदेश, सही बात है. अरवली हिल्स उत्तर प्रदेश, अरवली हिल्स उत्तर प्रदेश थोड़ा सा अलग लग रहा है. अरवली हिल्स उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, आई थिंक राजस्थान में है अरवली हिल्स. ठीक है, तो ये जो है फिर से एक बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन. सो बी जो है नॉट करेक्ट, बाकी तो होंगे ही अभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट है, विंकिंग ऑफ आईलाइट्स मूवमेंट है, फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म्स मूवमेंट है. दोनों पहले करेक्ट है, तो 100% आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव. In Western Ghats have a greater amphibian diversity than the Eastern Ghats. This is an example of स्पीसीज की डाइवर्सिटी. स्पीसीज की डाइवर्सिटी है ना. इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ. ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई. तो ए का स्पीसीज, बी का जेनेटिक किधर है? बी ऑप्शन में. और थर्ड का इकोलॉजिकल होगा फिर अभी. फ्लोरल लीफ, मैंग्रोव, रेन. यस, तो बी ऑप्शन इसका कंफर्म. चलो आगे बढ़ते हैं. हेवी एंड लेट लाइट मेरोमायोसिन आर द कंपोनेंट्स ऑफ मायोसिन फिलामेंट. इजी है. द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ओके, और बी और सी में तो ए एंड डी एलिमिनेट हो गए. फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, बी एंड सी, ए एंड डी जो एलिमिनेट हो गए थे पहले. तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम द जनरेटिव सेल्स बाय द माइटोसिस कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहेंगे उसको अभी. ओके, दोनों में दिया है, कितना कंफ्यूज कर रहा है अभी. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. यस, बी ऑप्शन है इसका करेक्ट. ठीक है. In a flowering plant, what is the correct sequence of the events that takes place in a integumented ovule? ओके, क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो सबसे पहले क्या होगा? मेगास्पोरोजेनेसिस होगा. मेगास्पोरोसिस के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा. तो BADCE, बी ऑप्शन. The point where the optic nerve leaves and retinal blood vessels enter the referred as blind spot. Easy है. Theoretical MCQs. From the following statement, the process which takes place during the development of embryo sac. Okay. So functional megaspore divides by 3 mitotic divisions. होता है. Type of nuclear division is free where no cell formation takes place. सही बात है, होता है. Among the 8 nuclei, 6 are surrounded by cell wall. जी हाँ, सिर्फ बीच में के सेकेंडरी न्यूक्लियर जो है विदाउट सेल वॉल होते हैं. सही बात है. सेंट्रल सेल इज सिचुएटेड बिलो द एग्री ऑपरेटर्स. ये भी सही बात है. तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट इसका आएगा. सभी जो है प्रोसेसेस है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. यस. यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैव सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली. यस. द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर इन्वेलप्ड विथ स्पर्म सेल्स. यस. पोस्ट-साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर फिल्ड थ्रू आउट द न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स. नो, यहाँ पे देखा जाए तो न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स होती है जिसमें जो है हमें न्यूरोट्रांसमीटर मिलते हैं. तो ये गलत है. तो डी ऑप्शन इज नॉट इनकरेक्ट. इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट है. ट्रांसफर ऑफ पोलंग्रेंस टू द सिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? ओके, तो पॉलिनेशन का टाइम है तो पॉलिनेशन ही बोलेंगे ना. सही बात है. तो ए और बी जो है एलिमिनेट हो गए. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर में जा रहा है तो उसको ऑटोगैमी कहेंगे. दोनों में दिया है भाई, इसमें दिया है, सी और डी दोनों में दिया है. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. देन क्या पूछा गया है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज टर्म्ड एज. सेम फ्लावर है ना, तो उसको गाइटिनोगैमी कह सकते हैं. सी का गाइटिनोगैमी. नहीं, एक मिनट. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ
अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, गाइटिनोगैमी है, सही बात है। तो किस में दिया है? डी ऑप्शन में। सो आंसर विल बी द डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ luteinizing hormone and follicle stimulating hormone from pituitary gland. Easy है। Which of the following flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators? तो कौन से फ्लावर होंगे? क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे, जहाँ पे फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, तो पॉलिनेटर्स की ज़रूरत ही नहीं होती उनको। तो वो फ्लावर मोस्टली होते हैं, अगर ऑप्शन देखें हम तो क्लिस्टोगैमस, वायोला एंड ऑक्सैलिस, ठीक है। और इसके साथ साथ कोमेलिना भी होता है, ठीक है, कोमेलिना भी है, जो क्लिस्टोगैमस है। Which of the following statements are correct? The gametic transfer is a crucial step of sexual reproduction. Okay. In algae and fungi, both gametes are mostly non-motile. नहीं, मोटाइल होता है कोई ना कोई, तो ये गलत है। In most of the higher organisms, female gamete is stationary. सही बात है। In most of the organisms, fertilization is internal. सही बात है। तो यहाँ पे बी है वो ही इनकरेक्ट है, ए सी डी आर इनकरेक्ट, तो डी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स वेयर सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन यस, प्रोलैक्टिन यस, थायरोक्सिन नो, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है, ये भी नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यस, तो 3 हो गए। एफएसएच 4 हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not related with the chromosomal theory of inheritance? Chromosomes as well as genes occurs in pairs. Yes. Behavior of the chromosome is parallel to the behavior of genes. Yes. The 2 alleles of gene pair are located on the homologous sites on the homologous chromosomes. Yes. Pairing and the separation of the pair of chromosomes would lead to the segregation of factor they carried. ये जो है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है नहीं है, ठीक है। ये लिंकेज से रिलेटेड फेनोमेनन है, ठीक है, लिंकेज से रिलेटेड है कि जितना ज़्यादा पास होंगे कैरेक्टरिस्टिक उतना ज़्यादा उसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, उतना ज़्यादा वो सेग्रीगेट करेंगे या पेयरिंग करेंगे। सो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, मोस्टली। ओके, देखा जाए तो या कंफर्म कर रहा हूँ एक बार मैं फिर से। चलो, in above representation A, B, C respectively, A क्या है? हाइपोफेशियल आर्टरी, क्योंकि हाइपोथैलेमस में होगी और उससे फिर वो वेन्स कलेक्ट करता है ना, तो वेन्स हो गया, क्योंकि पोर्टल वेन सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है और डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है। तो फिर यहाँ पे हाइपोफेशियल पोर्टल वेन आएगा बी और हाइपोफेशियल वेन आएगा सी। याद नहीं आ रहा है डायग्राम मेरे को, लेकिन लॉजिकली आंसर बता रहा हूँ मैं, तो ए ऑप्शन होगा आंसर इसको, क्योंकि बहुत दिन हो गए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोरोला इन ह्यूमंस करेक्ट? इट इज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज अ अनक्लेव्ड जाइगोट बट मच मोर डीएनए। सही बात है, यहीं पे जो है करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। अ टेस्ट क्रॉस इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट ऑफ F2 जनरेशन। सही बात है, जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग टेस्टोस्टेरोन इज ट्रू, सिंथेसाइज्ड बाय लेडिक सेल्स एक्सेप्ट, अबे इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। इट इज रिक्वायर्ड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। सही बात है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी डेवलपमेंट इन मेल्स। यस। इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट ऑफ सेमिफेस्ट। एक्सक्लूडेड नहीं होता है, उसमें भर भर के होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सेरोटेलर सेल जो है हेल्प करती है उसमें डालने के लिए, उस कंपार्टमेंट में। तो ये जो है इनकरेक्ट है। अल्फ्रेड स्टूटवेंट इज एसोसिएटेड विथ जेनेटिक मैप, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो है क्रोमोसोम के ऊपर जो एलिलीज जो है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, वो सबसे पहले उन्होंने मैप किया था, ठीक है। मैप इसका जो है बनाया था, ठीक है। आई थिंक इन 1911 में इन्होंने ये किया था। और वो जो अपनी जो सिस्टम है जेनेटिक मैप्स की, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, इसी का जो है हेल्प लेके जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है सीक्वेंसिंग जो है किया गया है। सो दी ऑप्शन। इंटरफेरेंस इन विच फीमेल एंड मेल पेरेंट्स ट्रांसफर एंड एक्स लिंक
character to the granddaughter or the grandson through the offspring of the opposite sex is defined as crisscross inheritance. Easy है. Which of the following hormones produced by during pregnancy? Only pregnancy. Prolactin, FSH, HPL, cortisol. तो सब ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी जो है HPL होगा, ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, क्योंकि प्लासेंटा वो प्रेगनेंसी के दौरान ही फॉर्म होता है और गारंटेड वहीं पे जो है मोस्टली ये जो है सीक्रेट होगा. तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन. इन पंजाब द फेमस साहिवाल काउज वेर डेवलप्ड थ्रू. फेमस साहिवाल काउज डेवलप्ड थ्रू artificial selection and domestication of wild cows, artificial selection and European wild cows, artificial selection and domestication from ancestral wild cows. ठीक है, एक कॉमन ब्रीड है तो ब्रीड के अंदर एंसेस्ट्रल वाइल्ड स्पेसिस जो है कॉमन चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो उसकी थ्रू ही सेलेक्ट करेंगे, तो सी ऑप्शन. वर्नलाइजेशन इज डिफाइंड एज फ्लावरिंग दैट इज कॉन्टिन्यूअसली और कॉन्टिन्यूअसली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर. सही बात है, बी ऑप्शन. Which of the following contraceptives protects the user from contracting STDs and AIDS, that is condoms? A option, physical barrier. The absolute growth rate is measurement and the comparison of total growth rate per unit time. Theoretical MCQs है. The procedure in which the sperm is directly injected into the ovum, that is ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म जो है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवन में जो है इंजेक्शन के थ्रू जो है डाल दिया जाता है. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अब तक इस टेस्ट में. द सीक्वेंस एंड रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैसेस. हाइड्रोलाइसिस होता है सबसे पहले, फिर एसिटिक एसिड फॉर्मेशन और उसका फिर बाद मीथेन जो है फॉर्म होता है, दैट इज देन हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस. डी ऑप्शन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग. लाइपोज रिमूव्स ऑयली स्टेन्स. सही बात है. स्ट्रेप्टोकाइनेज बॉटल जूस क्लैरिफिकेशन. नहीं, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, क्लॉट जो फॉर्मेशन होता है हमारे ब्लड वेसल्स या हार्ट में, वो निकालने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है. सो ये इनकरेक्ट है, यहीं पे मिल गया. आगे बढ़ते हैं. इन केस ऑफ ओव्यूलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑक्योर. फॉसिलाइज्ड एनिमल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ट्रेस ओव्यूलेशन. होता है, इज नॉट करेक्ट. ओके, करेक्ट नहीं, जो नहीं पूछा गया. विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड फोर लिम्स ऑफ द क्राउज आर होमोलॉगस. सही बात है. इन हायर एनिमल्स अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस आर सिमिलर. सही बात है. वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल आर नॉट इम्पॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्पीसीज की डाइवर्सिटी उससे फॉर्म होती है. वेरिएशन नहीं होगा तो न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म होगी, तो ये नॉट करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज हैव टेकन अप द इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस इकोलॉजिकल सैनिटेशन इन सेवरल एरियाज, दैट इज इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटर होता है उसको जो है कंपोस्टिंग जो फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, उसमें जो है ट्रांसफ़र करने की टेक्निक जो है अभी शुरू की है इन इंडिया एंड श्रीलंका. इंडिया में केरला में जो सबसे पहले शुरू हुई है, ठीक है. सो उसको इकोलॉजिकल सैनिटेशन बोलते हैं. तो वो इंडिया और श्रीलंका में मोस्टली जो शुरू की गई है. When the same structure evolves in a different direction due to adaptation to a different need, it is referred as to the same structures evolves in a different direction due to adaptation to different need. उसे क्या कहते हैं हम? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है. According to roadmaps, the goal of a Euro 3 norms reduced sulfur. ठीक है, BS3, BS4, BS6 ये वर्जन आपने सुने होंगे गाड़ियों के, तो वो किसके लिए होते हैं? सल्फर का पोल्यूटेंट जो होता है गाड़ी तुम्हारे व्हीकल्स के इसमें, ठीक है, धुएं में, तो उसकी मात्रा कम करने के लिए वो BA नॉर्म्स जो है बनाए गए हैं. तो सल्फर और 50 ppm जो है उसका जो मार्क किया गया था, तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम? द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट. जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव है, तो यहाँ पे 70-80% ऑप्शन यही होगा. लेकिन 100% श्योर करने के लिए पहले दो जो है करेक्ट है क्या देखते हैं. तो पहला तो करेक्ट है. एलिलीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज स्टेबल, ये भी करेक्ट है. तो 100% यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसका. ओके, मैच द फॉलोइंग. अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो, ए का 3 सी और डी में है, तो ए एंड बी कैंसिल. स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल किस में होता है मोस्टली?
कुकुम्बर, कुकुम्बर में होता है, ठीक है। तो बी का 5 किस में दिया है, डी ऑप्शन। तो यही पे आंसर आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, यही होने वाला है कंफर्म, टाइम सेव करना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वायरसेस इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी पैसेजेस बट नॉट द लंग्स। ओके, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, फिर एक बार कोरोना वायरस पे क्वेश्चन जो है आ गया है। तो यहाँ पे हमें 100% अभी इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, कोरोना वायरस जो है लंग को अफेक्ट करता है, निमोनिया लाइक सिम्टम्स होते हैं, तो कोरोना वायरस तो नहीं होगा इसका आंसर। और हमें सिर्फ नोज को अफेक्ट करने वाला कौन सा है यहाँ पे, राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस है, ठीक है, नोज को अफेक्ट करता है, बहुत सारा म्यूकस जो है नोज में क्रिएट होता है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, नेटेलिटी इंक्रीज और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इंक्रीज में क्या होगा, नेटेलिटी प्लस ई माइग्रेशन, कितने बाहर से आए हैं लोग, और मोर्टेलिटी डेथ रेट, और इमाइग्रेशन कितने बाहर चले गए और कितने मर गए, वो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, ठीक है, क्योंकि ये सबसे हार्मफुल वेरिएंट जो है प्रोड्यूस करता है ऑफ मलेरिया, जिससे डेथ भी हो सकती है। मैच द फॉलोइंग, फिर से एक बार, एक्टिनोमॉर्फिक ट्राइमेरस, साइगोमॉर्फिक पेंटामेरस, एक्टिनोमॉर्फिक पेंटामेरस। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक एंड ट्राइमेरस जो है मोस्टली लिलीसी फैमिली में देखा गया है। सो ए का भी, एक ही ऑप्शन में सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन ही होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, वहीं पे मिल गया तो टाइम पास नहीं करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ रेसिमोस। द फ्लोरल एक्सिस इज कंटिन्यूस ग्रोथ, इनडिटर्मिनेट होता है, सही बात है। बेसल फ्लावर इज ओल्डर एंड द एपिकल फ्लावर इज यंगर, सही बात है। फ्लावर ओपन्स फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, सही बात है। अरेंजमेंट इज बेसिपिटल, नो एक्रोपिटल होता है। तो देखा जाए तो डी जो है ओनली इनकरेक्ट है, नॉट अ कैरेक्टर है। किसका है फिर वो, साइमोस का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पेशेंट्स हु हैड अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स टू रिलीव पेन। बेनाइन ट्यूमर्स शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, नो, कैनाबिनॉइड्स नहीं देते रिलीव पेन करने के लिए, तो ये तो गलत है। बेनाइन ट्यूमर्स मेटास्टेसिस नहीं, कौन दिखाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर दिखाते हैं। तो यही हमें दिया है डी ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाई ABCD, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांचेस एंड द स्टेम आर कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, फाइलोटैक्सी। सी ऑप्शन में दिया है, तो यही इसका आंसर होने वाला है। फिर भी कंफर्म करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ओवल इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन, बी का प्लेसेंटेशन, मिल गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्टेम एंड लीफ टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल कुकुम्बर, लीफ टेंड्रिल पीस, ठीक है, देखा है हमने, तो बी ऑप्शन होगा इसका। मैच द फॉलोइंग, फिर से एक बार, अभी सारे मैच द फॉलोइंग वाले चालू कर गए। वीट जो है, वीट कौन सा फॉर्म करता है, हिमगिरी, एक का क्यू, एक ही ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। देखो टाइम से कितना हो रहा है, अगर हमें एक कंफर्म मालूम है तो। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। किसमें दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है, यही इसका आंसर होने वाला है। द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रियस फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन, गारंटेड हो गई अब तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। ऑक्सेटिक सेल्स इन स्टमक सीक्रेट प्रोएंजाइम, नो, वो HCl सीक्रेट करती है। फ्रुक्टोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, नहीं, तो ये भी गलत है। Chylomicrons are the small lipoproteins particles that transported from the intestine and lacteals, सही बात है, करेक्ट ऑप्शन मिल गया। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement is correct for the secondary succession? सेकेंडरी मतलब क्या, जहाँ पे ऑलरेडी इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बार हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और फिर यहाँ पे फिर से एक बार नए से इकोलॉजिकल सक्सेशन करना है, तो वो यहाँ पे होगा इट ऑकर्स ऑन डिफॉरेस्टेटेड साइट, बी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, what percentage of total cost of various ecosystem services is used for the nutrient recycling and the recreation activity? तो ये जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है, उनके हिसाब से जो है हमें नेचर की जो ये सारी सेवाएं है, ठीक है, रिसाइकलिंग की, डिकम्पोजिशन की, ये सारी जो है फ्री में मिलती है, लेकिन अगर इसकी एक इकोनॉमिकली कॉस्ट लगाई जाए, ठीक है,
तो हर एक की कॉस्ट कितनी होगी टोटल, तो उन्होंने एक वैल्यू दी थी लगभग कि 33 ट्रिलियन डॉलर जो है हमें यूएसडी डॉलर जो लगते हैं अगर ये प्रोसेस अगर हमें पे करके लेनी पड़ती, ठीक है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज था आई थिंक सॉइल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन जो है सबसे ज़्यादा उसमें परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी जो है कैरी करता था, और फिर रिक्रिएशन और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए जो है लेस दैन 10% लगता था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके, डायग्राम 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 डायग्राम। तो यहाँ पे ए जो है ना ये क्या है, गिंको है, तो यहाँ पे सी जो है एलिमिनेट हो गया। बी देखो, बी क्या है, सैल्विनिया लग रहा है, हाँ टेरिडोफाइट है, तो बी का सैल्विनिया, तो डी भी एलिमेंट हो गया। अभी ए और बी में दोनों में दिया है उन्होंने। ये अभी ये जो डी देखो यहाँ पे, डी का क्या होना चाहिए, ये अलगी है ना, जी हाँ फ्यूकस, फ्यूकस है ये, तो डी का फ्यूकस, बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किंगडम प्लांटी। ऑल प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स, नो, ऑल सारे थोड़ी होती है हेटेरोट्रॉप्स, होमोस्पोरस भी होती है कुछ। ऑल प्लांट्स कंटेन वैस्कुलर टिश्यू, नहीं, ब्रायोफाइट्स में कहाँ होते हैं, अलगी में कहाँ होते हैं। इन प्लांट्स एंड एंथ्रेडिया आर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, आर्चिगोनियो 4 होता है, तो ये भी गलत है। एक्सेप्ट फॉर अलगी प्लांट्स बियर एम्ब्रियो, सही बात है, ये अलगी के छोड़ के सारे जो है एम्ब्रियो करते हैं, तो ओनली डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। विच अमीनो एसिड विल बी कैरिड आउट एट द एक्सेप्टर आर्म ऑफ ए एंड बी टीआरएनए, तो यहाँ पे एयू सी दिया है एमआरएनए के पहले इसमें ए के लिए, और यूएसी दिया है बी के लिए। तो एयूसी किसके लिए होता है, मोस्टली फॉर सिराइन, और एयूजी किसके लिए होता है, टायरोसिन, तो बी ऑप्शन होगा इसका। थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा लर्न, ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है तो इसके लिए थ्योरी थोड़ी स्ट्रांग चाहिए। इन प्रोकैरियोट्स द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यूकैरियोट्स में सारे लेवल पे होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, सो ये ऑप्शन। ये क्या है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, सेंट्रल डोगमा है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH gives 3 molecules of ATP, सही बात है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस, सही बात है। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, सही बात है। साइटोक्रोम सी इज लोकेटेड टूवर्ड्स इनर साइड, आउटर साइड ऑफ चाहिए, ठीक है, आउटर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो ये गलत है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, तो ये इनकरेक्ट है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेटिंग टिश्यू इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे जो है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है, आयंस के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है बढ़ाया जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फोटोसिंथेसिस आर करेक्ट। इन सिट्रिक प्लांट द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज RUBP. In the photosynthetic process, PS2 absorbs energy at or just below 680 nanometer, सही बात है। The chlorophyll that is present in photosynthetic one has absorption of maximum 680 नहीं होता है, 700 होता है, क्योंकि फोटोसिस्टम की से बोलिए यहाँ पे 1 के लिए 700 होता है, 2 के लिए 680, जो कि बी ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड 2 और करेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन। ओके, in hatch and slack pathways the malic acid is formed in mesophyll cells of maize, ठीक है, मेज और इसमें भी होता है सिर्फ शुगर केन में, C4 साइकिल। द सोयाबीन द फिक्स नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरेट्स, यूरेट्स के फॉर्म में सोयाबीन में जो है फिक्स नाइट्रोजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर नाइट्रोजन जो है उनको मिल जाता है। द प्लांट्स मोस्ट डिफ्यूजेबल शुगर फ्रॉम द सुक्रोज टू सिंक इज, सुक्रोज है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स टू सिंक इज सुक्रोज होगा, ठीक है, सॉरी, तो ये डिजॉल्युबल शुगर है, सबसे ज़्यादा डिजॉल्युबल है और किसी से ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करती, तो वो सबसे इजी होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। विंग ब्लास्टीन एंड कुकरमेरिन,
विंगब्लास्टिन तो एंटी कैंसर ड्रग है, तो ड्रग से ही है। कुकुमैरिन भी टर्मरिक से मोस्टली अल्जाइमर डिसीज़ के लिए या बाकी कुछ डिसीज़ के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो ये ऑप्शन। In genetic engineering, the creation of recombinant DNA, it has to be transferred into the host using vector. Which of the following agents used as vector? PBR 322। जी हाँ, ई कोलाई तो नहीं यूज़ करते, ट्रांसपोजोन्स यूज़ करते हैं, मॉस्किटो नहीं करते, डिसाम टी प्लाज्मिड ये भी एक वेक्टर है, तो ए, सी एंड द ई, ये ऑप्शन। करेक्ट द स्टेटमेंट्स अबाउट द restriction endonuclease. It is the enzyme which cuts the DNA at a particular point. जी हाँ, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज हिंड टू, सही बात है। ऑल और 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पे, तो सी इनकरेक्ट है यहाँ पे। इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलोड्रोमिक सिग्नल, ये सही है, तो यानी कि 1, 2 एंड 4 जो है करेक्ट है, डी ऑप्शन। एनालाइज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो रिगार्डिंग द थर्मल साइक्लर एंड द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंडलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर। ओके, क्या करना है हमें? इनकरेक्ट ढूंढने, ठीक है, तो ये सही है। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन डीएनए पॉलीमराइजेस न्यूक्लियोटाइड इन 5' to 3' डायरेक्शन, सही है। डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड्स, नहीं, यहाँ पे तो ब्रेकिंग होती है टर्शरी स्ट्रक्चर्स की ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स की, तो ओनली 3 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। Which of the following is incorrect about the genetically modified crops? Genetically modified crops have increased efficiency of mineral usages by the plant. No, they have decreased efficiency of mineral usages, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है फिर सॉइल जो है आउट ऑफ मिनरल्स नहीं होती बहुत जल्दी, ठीक है, फर्टिलिटी ठीक ही रहती है सॉइल की, तो डिक्रीज होता है यहाँ पे, डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज, तो 89 का ये ऑप्शन यहीं पे मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जीन्स यूज फॉर ट्रीटिंग ऑल ऑफ, यहाँ पे देखो, ट्रीटिंग स्पेशली हेरिडिटरी डिसीजेस, ऑल ऑफ द अबव, मुझे नन ऑफ दिस है वहाँ पे, तो यहीं पे ऑप्शन आएगा, हेरिडिटरी डिसीज के लिए जो है जीन थेरेपी यूज किया जाता है, ये ऑप्शन। सो गाइज, आज के 90 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो प्लीज यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। और जैसा कि मैंने कहा था, हमारी पॉडकास्ट सीरीज जो है चालू हो चुकी है, तो वो भी आप सुन सकते हो, और ये सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, आईफोन वाला पॉडकास्ट, ठीक है, और इसी के साथ साथ यूट्यूब पे तो है ही अवेलेबल, तो आप वहाँ पे जो है लिंक नीचे दिए, तो वहाँ पे देख सकते हैं। और एनटीए के सारे सॉल्यूशंस अब तक जो है, कुछ नहीं होंगे बीच में, लेकिन सारे जो है लगभग जो है हमारे पास अवेलेबल है, जितने भी 46 अब तक टेस्ट हुए हैं, उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी है, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना सारे सॉल्यूशंस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं। तो यहाँ पे स्कोर जो है आ चुका है, फिर से एक बार कुछ ग्लिच दिखा रहा है, लेकिन नीचे जो है 345 मार्क्स दिखा रहा है, यानी कि 3 जो है कोई तो भी गलत दिखा रहा है, तो वो कौन से 3 गलत होंगे तो मैं आपको बताता हूँ नीचे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।